हाय गाइस, दिस इज़ केशव नाथ एंड वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग लेसन करने वाले हैं 2 मेजर कोड के बारे में। ठीक है, लेसन 1 में मैंने मेजर कोड के बारे में आपको बताया और सीक्वेंस आपको याद करना है। सी शार्प के बाद डी शार्प के बाद ई। ठीक है, ई तक हमने कोड किए थे। आज हम लोग बात करेंगे आगे के मेजर कोड के बारे में। ठीक है, और सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। एक अभी कुछ टाइम है दिवाली में, 1-2 दिन, तो फिर चलो देखते हैं आगे क्या है। आज एफ मेज़र के बारे में हम लोग बात करेंगे। एफ मेज़र देखो कॉर्ड कॉम्बिनेशन में क्या आएगा एफ मेज़र के। एफ, मेरा गिटार अनट्यून कैसे हो गया? कोई बात नहीं, हो जाता है गिटार अनट्यून, चिल। ठीक है, एफ मेज़र, डी माइनर, ए शार्प मेज़र और सी मेज़र। ठीक है, फिर से देखो एफ मेज़र, डी माइनर, ए शार्प मेज़र और सी मेजर। कभी भी गिटार बजाने लगो तो अपना ट्यून करा करो गिटार। ठीक है सॉरी, अपने गिटार को ट्यून किया करो और ऑलवेज याद रखो कि स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में आपको गिटार ट्यून करना है, जिसमें स्ट्रिंग हमारे रहेंगे ई बी जी डी ए ई। ठीक है, अच्छे से याद करो, स्ट्रिंग नेम भी याद होना बहुत ज़रूरी है। चलो एफ मेज़र बजा के देखते हैं एक बार। एफ मेज़र, डी माइनर, ए शार्प मेजर, सी मेजर, ये है हमारा एफ मेजर। ठीक है, तो जिन जिन को कॉर्ड कॉम्बिनेशन और कॉर्ड सीक्वेंस के बारे में पता है, तो हमारा नेक्स्ट कॉर्ड क्या जाएगा एफ के बाद? सोचो, एफ के बाद हमारा कॉर्ड जाएगा एफ शार्प मेजर। ठीक है, कैसे बजाएंगे, क्या कॉर्ड कॉम्बिनेशन आएगा इसमें? एफ शार्प मेजर, डी शार्प माइनर, बी मेजर, सी शार्प मेजर। बजा के कैसे देखेंगे? एफ मेजर, डी शार्प माइनर, बी मेजर, सी शार्प मेजर, एफ शार्प मेजर। ठीक है, एफ शार्प के बाद क्या जाएगा? आपने ये कॉर्ड कॉम्बिनेशन किया है, मैंने बिल्कुल बेसिक अपने स्टार्टिंग वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया था जी मेज़र कॉर्ड कॉम्बिनेशन के बारे में। पर फिर भी आज हम लोग ये जी मेज़र का कॉर्ड कॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे बार में। ठीक है, क्या जाएंगे कॉर्ड इसमें? सेम वही कॉर्ड जाएंगे पहले वाले। फिर भी एक बार टैली कर लेते हैं। देखो, जी मेज़र, ई माइनर, सी मेज़र और डी मेज़र। ठीक है, कैसे बजाएंगे? जी मेज़र, ई माइनर, सी मेजर, डी मेजर। ये है हमारा जी मेजर का कॉर्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगेन मेरे विंड चाइम्स की आवाज़ आपको आ रही होगी, मेरे को पसंद है इसलिए मैंने लगा के रखा है। बहुत प्यारा लगता है, एक अच्छा सा माहौल बना रहता है घर पे। ठीक है, जी मेजर के बाद हम लोग जाएंगे जी शार्प मेजर पे। जी शार्प मेजर में क्या कॉर्ड कॉम्बिनेशन जाएंगे? देखो, जी शार्प, जी के बाद आता है जी शार्प मेज़र। सीक्वेंस बनाना है कॉर्ड का। ठीक है, तो अभी जाएंगे हम लोग जी शार्प मेज़र में। क्या कॉर्ड कॉम्बिनेशन जाएंगे? चलो देखो, जी शार्प मेज़र, एफ माइनर और सी शार्प मेज़र और डी शार्प मेज़र। रेडी? बजा के देखें। एफ माइनर, सॉरी, सी शार्प मेजर, डी शार्प मेजर। ठीक है, एफ माइनर है, याद रखना, एफ शार्प माइनर मत लिख लेना। उसके बाद जाएंगे हम लोग ए मेजर पे। ठीक है, ए मेजर में क्या कॉर्ड कॉम्बिनेशन जाएंगे एक बार जल्दी से देखेंगे। आपको मैंने पहले बड़े आराम से कॉर्ड कॉम्बिनेशन माइनर वाले करवाए थे, तो सेम वही प्रोसेस है, इसलिए मैं इस बार 2-2, 3-3, 4-4 कॉर्ड आपको करवा रहा हूँ वीडियोज़ में। ठीक है, मेजर के। ठीक है, देखते हैं, क्योंकि अब आपको कॉर्ड सारे पता हैं। ठीक है, तो थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग।
ताकि कॉर्ड कॉम्बिनेशन हमारे जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और हम आगे जाएं। ठीक है, चलो देखते हैं अभी क्या है। ए मेजर, एफ शार्प माइनर, देन डी मेजर, देन ई मेजर। ठीक है, चेक करें। एफ शार्प माइनर, डी मेजर, ई मेजर। आगे जाके हम लोग ये बात करेंगे कि हम लोग ये कॉर्ड कॉम्बिनेशंस करते क्यों हैं इतने सारे। कोई एक कॉर्ड सीख के हम लोग वहीं से क्यों नहीं गा लेते। ठीक है, एक मोटा मोटा सा आपको आइडिया दे दूँ। देखो, हर सिंगर का एक अपना वोकल कोड होता है। अगर मान लो मैं कोई गाना जी मेज़र से गा रहा हूँ, हो सकता है मेरे से कोई हाई गाने वाला है, मतलब वो ए मेज़र से भी ज़्यादा आराम से गा लेगा। जी के बाद एक नोट पूरा आगे जाएंगे हम लोग तो ए मेज़र आता है, जी, जी शार्प, फिर ए मेज़र। तो एक नोट हाई मेरे से गा सकता है, दो नोट हाई गा सकता है, या हो सकता है जो गाना मैं जी से गाता हूँ वो नहीं गा पाए जी से, हो सकता है वो एफ शार्प मेज़र से उसे कंफर्टेबल होके गाए या फिर एफ मेज़र से गाए। तो इसलिए हमें सारे कॉर्ड कॉम्बिनेशंस आने चाहिए। और क्या, बहुत कुछ है अभी सीखने के लिए। कोई भी लेसन, कोई भी क्लास मिस मत करो, आराम से सीखो, प्यार से सीखो। अपना टाइम दो गिटार को, 2-3 घंटे रोज़ गिटार बजाओ। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टा पे फॉलो करो। मैं बहुत सारा ऐसा कंटेंट इंस्टाग्राम पे अपने डालता रहता हूँ जिससे बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी आपको। क्योंकि मैं भी इंस्टाग्राम में काफ़ी ऐसे म्यूजिशियंस को फॉलो करता हूँ जिनको देख के मुझे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी मुझे फॉलो करो और हम लोग साथ मिलके एक माहौल, फैमिली वाला माहौल बना के अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।